Hi guys, welcome back. Today's topic of discussion is osmotic adjustment in plant. And on the basis of the amount of water and salt, हम लोग plants को 3 groups में divide करते हैं. Those are hydrophytes, xerophytes and helophytes. One by one we will discuss it in detail. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास hydrophytes. The name, what is the meaning of the word hydrophyte? Hydro meaning water, whereas phytes meaning plant. ऐसे plants that live in fresh water, जो हमारे पास या तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर या तो दे आर पार्शली सबमर्ज्ड इन दी फ्रेश वाटर, जस्ट लाइक दैट ऑफ द वाटर लिली. अगर आप वाटर लिली को देखोगे तो या तो वो आपको लगेगा कि फ्लोट हो रहा है पानी के ऊपर और इट इज पार्शली सबमर्ज्ड इन दी वाटर. ठीक है, तो देयर इज अ नीड कि हमारे पास इसके सराउंडिंग में वाटर जो है वो सरप्लस में प्रेजेंट है, सो इट नीड्स टू रिमूव वाटर फ्रॉम इट. और वो रिमूवल किस तरह करती है? दैट अकर्स थ्रू ट्रांसपायरेशन के थ्रू अकर करेगी. बट देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व जिसके थ्रू जो है ट्रांसपायरेशन जो है अकर करती है. वो किस तरह अकर करती है? इफ़ यू नोटिस हमारे पास जो लीव्स होते हैं वाटर लिली के, दे आर मच ब्रॉडर एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लांट, राइट? So because of this, there are large number of stomatas that are present on it. इसके ऊपर हमारे पास क्या है? Large number of stomatas are present. These two factors contribute towards the increased removal of water. जितना हमारे पास इसको पानी रिक्वायर होगा वो प्लांट यूज करता जाएगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वाटर विल बी evaporated थ्रू ट्रांसपायरेशन. तो थ्रू दिस मैकेनिज्म हमारे पास जो वाटर लिली होता है और दी प्लांट्स लाइक दीज विच आर हाइड्रोफाइट्स, दे मेंटेन द वाटर कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी. Clear? So this concludes all of the things about the hydrophytes. It brings us towards the next type, that is the xerophytes. Again, the meaning of the word: xero meaning dry and phyte meaning plant. These are those plants that live in the dry environment. सबसे पहले जब हम ड्राई environment की बात करते हैं, डेजर्ट एरिया की बात करते हैं, हमारे पास जो प्लांट आता है that is the cactus. This is the first plant that comes in mind, right? अब cactus जो है, there is deficiency of water. That is a common sense, right? Desert area है, पानी की कमी है वहाँ पर. तो इसके अंदर सर्टेन मैकेनिज्म इस तरह इन्वॉल्व होते हैं कि वो पानी की जो डेफिशिएंसी है उसको मेंटेन किया जा सके. तो किस तरह मेंटेन होता है? फर्स्टली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थिक वैक्सी क्यूटिकल. जब थिक वैक्सी क्यूटिकल होगी, इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर टू अ लार्जर एक्सटेंट. साथ साथ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा. जब कम स्टोमेटा होंगे ट्रांसपायरेशन कम होगी, वाटर लॉस कम होगा, राइट? अगेन दे हैव डीप रूट्स. इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती है, सो दे कैन गो एंड अंडरग्राउंड वाटर को मैक्सिमम वे में अब्जॉर्ब कर सकते. क्या है? डीपर रूट्स एंड मोर वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल दैट विल अकर. So these are the three major points जो अकर करते हैं: thick waxy cuticle, presence of less stomata and deep roots. साथ साथ क्या होता है इसके? देयर आर सर्टेन पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन दी स्टेम एंड लीव्स. स्टेम और लीव्स के अंदर हमारे पास क्या है? स्टेम एंड रूट्स के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इन पेरेन्काइमा सेल्स का क्या पर्पस है? दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. उनके अंदर हमारे पास क्या हो गए? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेम और जो रूट्स होती हैं दे बिकम वेट एंड जूसी. उनकी जो टेक्सचर आता है उसको वेट और जूसी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं सेक्युलेंट ऑर्गन. ये जो सेक्युलेंट ऑर्गन है बेसिकली हमारे पास क्या कर रहे हैं? दे आर स्टोरिंग वाटर, और वो जो वाटर स्टोर करते हैं उसकी वजह से उसकी नेचर जो है वो वेट एंड जूसी होती है. जितनी देर तक हमारे पास वाटर स्टोर होगा उतनी देर तक इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या होगी? कंप्लीट होती जाएगी. इन दिस वे xerophytes मेंटेन देयर वाटर कंसंट्रेशन, और जो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है उसको वो ओवरकम करते हैं. क्लियर? So this was the second type. The third type is the helophytes. The word hello comes from a Greek word helas, meaning salt. Phyte, we already know, it means plant. So helophytes are those plants that live in the sea water. Sea में हमें पता किसी concentration ज़्यादा होती है, salt की concentration ज़्यादा होती है. It is salty water, right? तो हमारे पास क्या है? helophytes जो है हमारे पास, those are those plants जो sea में रहेंगे. Most common example is sea grasses. वो हमारे पास इसकी बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आती है. Now, the mechanism to maintain the concentration of water and salt within the cell, ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें. Let us discuss that. हमारे पास क्या किस तरह वो मेंटेन कर रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस अकर करते हैं जिसके थ्रू वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है,
और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया। लेट अस सी दैट। तो इन केस ऑफ सी वाटर हमें पता है कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है सी वाटर में दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। इनसाइड ऑफ द सेल सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लोअर। तो हमारे पास सॉल्ट जो है उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। अब जैसे जैसे हमारे पास सॉल्ट जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल मूव करता जाएगा, एक और फिनोमेना अकर करेगा कि वाटर विल मूव फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल, और इन अदर वर्ड्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम अकर कर गई। दैट प्रॉब्लम इज कि ये जो पानी है इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस प्लांट को है, प्लांट को पानी की ज़रूरत है, बट पानी तो बाहर जाता जा रहा है। तो फॉर दैट पर्पस क्या होता है कि हमारे पास जो प्लांट सेल है उसके अंदर हमें पता है वैक्यूल है, राइट। जो सॉल्ट इनसाइड मूव कर रहा होता है वो सॉल्ट जाकर वैक्यूल के अंदर स्टोर होता जाता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट डज नॉट लेट द सॉल्ट टू मूव आउटसाइड। वो हमारे पास सॉल्ट को अंदर स्टोर करता जाता है। जब वो सॉल्ट अंदर स्टोर होता जाता है, सॉल्ट की कोई मूवमेंट नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इनसाइड एनवायरनमेंट जो है हाइपरटोनिक होती जाएगी, वेयर एज आउटसाइड एनवायरनमेंट इन कंपैरिजन इज हाइपोटोनिक। सिर्फ हम एक सराउंडिंग की बात कर रहे हैं इस टाइम जो प्लांट सेल की है, राइट। तो अब क्या हुआ, इनसाइड द सेल हमारे पास जो है एनवायरनमेंट बिकम्स हाइपरटोनिक और बाहर हाइपोटोनिक हो गई। अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। जब ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो इन टर्न वाटर की कंसंट्रेशन क्या हुई, कम हो गई, राइट। तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द आउटसाइड टूवर्ड्स द इनसाइड एज वेल, जो कि पहले ऑपोजिट हो रहा था जब इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड जा रहा था। अब क्या होगा, बिकॉज द इनर कंडीशन इज चेंज्ड, हाइपरटोनिक होती जा रही बिकॉज ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द आउटसाइड टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल, और जो सेल को रिक्वायरमेंट थी वाटर की दैट इज बीइंग फुलफिल्ड नाउ। अब वो सेल जो है वो वाटर को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे हमारे पास जो प्लांट सेल है इन दी सी वाटर वो अपने अंदर वाटर की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हेलोफाइट्स कि किस तरह वो अपने अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, और इनकी एग्जांपल में हम लोग सी ग्रासेस लिख सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस टुडे कि हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट्स में किस तरह कर करती है और उसकी बेसिस पे कितने ग्रुप्स में जो है उनको डिवाइड किया गया। देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स। I hope everything is clear. If you have got any question, let me know in the comment section. Would love to hear back from you. And subscribe to my channel, share it, like it, and follow me on Instagram. Till next time, stay safe. Bye bye.